धर्म को छोड़ दे, सर्व पाप रतस्तता, जो सभी पाप में डूबा हुआ। तो किसी ने कहा प्रभु एक बात आप बताओ कि अगर कोई व्यक्ति सभी धर्म को छोड़ दे और सभी पाप में डूबा हो तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी क्या? धर्म का मतलब क्या होता है? बोले धर्म का मतलब होता है धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसे ही धर्म कहते हैं। तो भाई धारण करने योग्य क्या है? बोले क्या हम झूठ को धारण कर सकते हैं क्या? बोले नहीं, लेकिन सत्य को धारण हम कर सकते हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखते हैं, क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, सत्य के जैसा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, और आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य क्या है? जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। तो महाराज क्या ये दुनिया सत्य है? बोले भाई संसार तो सत्य नहीं है। संसार का मतलब क्या है? संसरते इति संसारा, जो सदैव सरकते जा रहा है। आप लोगों को लगता होगा हम इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तो पता चला एक साल वेट किया, दूसरा साल कोरोना लग गया, तीसरा साल बड़ा सफर, तब जाकर प्रारंभ हुआ यज्ञ। लेकिन लोगों को लगा कि चलो भाई 5 दिन का यज्ञ है, और उस 5 दिन में एक दिन कैसे निकल गया कोई पकड़ पाया क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार है जो सरकता जाता है। इसीलिए संसरते इति संसारा, जो सरक रहा है, सदैव क्षण प्रति क्षण निकल रहा है। जिस प्रकार अगर रेत को हम हथेली में बंद कर ले तो रेत क्या हथेली में बंद रहेगा? बोले नहीं महाराज, वो धीरे धीरे निकलते जाएगा, फिसलते जाएगा, और अंत में पता चलेगा क्या? बोले कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए धर्म जो धारण कर सके हम, तो सत्य। तो क्या सत्य है महाराज? बोले जो पहले थे, अभी भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। कौन है जो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे रहने वाले हैं? बोले वो भगवान है, वो परमात्मा है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जगत में एक ही सत्य है, वही ईश्वर कहाता है। कृपा जब उसकी हो जाए, तभी सत्संग होता है। यह सत्संग होता है, पाप जन्मों की धोता है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ पर साफ होता है। कहा जगत में कहीं सत्य है, वही ईश्वर कहता है। एक बार सारे लोग जरा दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे 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 राधे। वही ईश्वर भगवान परमात्मा प्रभु जो नाम प्रभु, कृपा जब उसकी हो जाए तभी सत्संग होता है। यहाँ अगर कुछ ऐसे तमाशाबीन आ जाए तो हजारों की संख्या में भीड़ लग जाएगी, लेकिन भगवान जब तक कृपा नहीं करती है तब तक भगवान की कृपा के बिना हम सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सकते। और कृपा के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहा क्या कि बिनु सत्संग विवेक न होई।
होता है महाराज। सत क्या है? सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ, सठ किसको कहते हैं? सठ का मतलब अज्ञानी। अब अज्ञानी कौन है? बोले महाराज हमने तो पीएचडी कर रखा है। तो क्या हम अज्ञानी हो गए क्या? अरे भाई आपने पीएचडी कर रखा होगा, आप डबल एमए कर रखे होंगे, लेकिन अगर आपको समाज में जाकर बैठने का और समाज के बीच में रहकर व्यवहार निभाना नहीं आता है तो सारा पीएचडी बेकार है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप संसार का सभी नहीं जानते हो और जो पढ़ाई होता है उसका कभी नहीं जानते हो। लेकिन आपके घर में, आपके द्वार पे अगर कोई संत पहुंच जाए, कोई साधु महात्मा पहुंच जाए और आप उसका सत्कार करना सीख लिए। एक बार एक संत जी एक दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज लगाया, भैया ओ भैया कुछ खाने को दे दो। छोटी सी बच्ची दरवाजा से बाहर निकली, हाथ जोड़ी, कही बाबा घर में कोई नहीं है, ना माँ है ना पिताजी है, कोई नहीं है घर में, मैं तुझे क्या दूं? मैं छोटी सी हूँ, मुझे पता भी नहीं है। संत जी ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा तू अपने घर के आंगन में और उस आंगन से उठाकर मिट्टी दे दे मुझे। बाबा तू मिट्टी का क्या करेगा? अरे बेटा पहले ला तो सही। बच्ची गई, आंगन से मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के संत के झोली में भर दी। महाराज बाबा अब तो बता दे तू इस मिट्टी का क्या करेगा? तू मिट्टी लेकर करेगा क्या? अरे बेटा जब मेरे पास चंदन खत्म हो जाएगा तो मैं इसी मिट्टी का चंदन समझकर माथा पे तिलक लगाया करूंगा। फिर किसी ने उस संत से पूछा, बताओ बाबा तू मिट्टी भी मांग लिया? संत जी ने कहा बेटा मैंने मिट्टी मांगा इसलिए नहीं कि वो मिट्टी उठा कर दे, मैंने इसलिए मांगा क्योंकि जो देने का संस्कार है वो संस्कार मिटना नहीं चाहिए। कहाँ मिलेगा? आज जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत के इस पावन भूमि में, वो भी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है हम सबों की कि उस पावन भूमि और पवित्र भूमि में होने के बावजूद हम सनातन धर्म में और हिंदू बनकर हम जन्म लिए, ये सबसे बड़ी हमारी सौभाग्यशाली की बात है। लेकिन हम जब धर्म को धीरे धीरे भूलते जाते हैं तो कहाँ जाना चाहिए? बोले सत्संग में। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य जोड़ संग, जहाँ सत्य का संग होने लग जाए, जहाँ जाने मात्र से आपको अनुभव और अनुभूति दोनों होने लग जाए कि भैया दुनिया में सब कुछ देखा, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ होने के बाद भी भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान ने शरीर बनाया तो शरीर में दो चीज बना दिया, एक खाने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन बना दिया, लेकिन भोजन के साथ उन्होंने भजन भी बनाया। देखिए भोजन और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है। भजन जब आप लिखेंगे तो कोई मात्रा नहीं होता है, भजन, लेकिन जैसे ही आप भोजन लिखेंगे तो भोजन में मात्रा आ जाता है। क्या होता है? भ के ऊपर एक मात्रा लग जाता है, भोजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान ने जब शरीर आपको दिया है तो भोजन आप कीजिए तो उसमें मात्रा रखिए। अरे भैया 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है तो 4 खाइए, 5वां मत खाइएगा, नहीं तो पता चलेगा सुबह होकर अनपच हो गया। नहीं तो किसी की शादी में आप गए हो और 8 रसगुल्ला खाने का कैपेसिटी है, लेकिन महाराज रसगुल्ला इतना स्वादिष्ट था कि 8 की जगह 12 खा लिए तो पता चला इधर तो डाल लिए, अब सुबह होते होते हालत खराब हो गई। भगवान ने कहा कि भोजन बनाया तो मात्रा लिमिट कर दिया, लेकिन भजन बनाया तो कोई मात्रा नहीं दिया। इसका मतलब है कि जब आप भजन कीजिए तो उसमें गिनती मत कीजिए कि मैं दिन भर में 100 बार ले लिया नाम, 1000 बार ले लिया। नहीं, भगवान ने भजन बनाया है तो जिस प्रकार भगवान आप
आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा करता है कि जा प्यारे तुझे मैंने जीवन दिया, ये मनुष्य योनि दिया, उसी प्रकार तू भी मेरा कभी कभी नाम ले लिया कर। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जीवन में जब सत्संग मिल जाता है तो हमारे जीवन की किस्मत का ताला यूं ही खुल जाता है। इसीलिए वो किस्मत के ताला को खोलने के लिए हम कहाँ जाएं? बोले हम सत्संग में जाया करें। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग